हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी 24/7 पे। दोस्तों, आज से हम लोग यूपी टेट स्पेशल मैथ्स क्लास शुरू करने जा रहे हैं 2021 को टारगेट रखते हुए मेरे भाई। तो दोस्तों, जो हमारा मेन मोटिव है वो ये है कि आपके मैथ्स में 30 में से 30 मार्क्स को लाना। ऐसे स्टूडेंट जिन्हें मैथ्स बिल्कुल नहीं आती है उनको मैथ्स सिखा देना और फुल मार्क्स यूपी टेट के पेपर में लाना। और ये हमारा उड़ान बैच है दोस्तों। इसमें हम लोग मैथ्स, इंग्लिश, ईवीएस, हिंदी सारे ही सब्जेक्ट को 50 से 60 डेज में कंप्लीट कराएंगे विद थ्योरी। इसी के साथ साथ लाइव प्रैक्टिस सेशन 50 से 60 प्रैक्टिस पेपर भी कराएंगे दोस्तों। और दोस्तों, जो हम इस बैच में टॉपिक उठा रहे हैं मैथ्स का, वो उठा रहे हैं अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। अब मेरे भाई, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से चीजों को बताऊंगा, तो सबसे पहले हमें बेसिक जानना है व्हाट इज रेशियो, अनुपात होता क्या है। जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है ना मेरे भाई दिमाग में, वो होता है कि अनुपात होता क्या है। तो हम आपसे ये कहेंगे कि आपने लिखा देखा है 2:3, देखा है 3:5 देखा मेरे भाई। पर क्या आपने कभी मेरे भाई 10:15 लिखा देखा कभी? तो आपका आंसर होगा कि नहीं सर, 2:3 तो मैंने देखा है, 3:5 तो मैंने देखा है, लेकिन 10:15 मैंने कभी लिखा नहीं देखा है। तो मेरे दोस्तों, इसके पीछे रीजन क्या है, ऐसा क्यों? 2-3 को तो अनुपात कहते हैं पर 10:15 को अनुपात नहीं कहते हैं। क्योंकि मेरे भाई, ये देख रहे हैं आप, ये दोनों नंबर आपस में को प्राइम है, सहे अभाज्य हैं। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो मेरे दोस्तों, अगर डिटेल में जानना है को प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो आप हमारे नंबर सिस्टम के पार्ट को देखें। हमने बहुत डिटेल में नंबर सिस्टम पढ़ाया है। बाकी मैं यहाँ पे आपको एक शॉर्ट में बताता हूं कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं। मेरे भाई, सह अभाज्य को प्राइम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो आपस में ना कटें। जैसे 2 से 3 नहीं कटता है और 3 से 2 नहीं कटता है, सेम एज 3 और 5 को प्राइम नंबर हैं, सह अभाज्य संख्या है। ऐसी संख्या जो किसी कॉमन नंबर से ना कटे या आपस में ना कटे। बट क्या 10:15 को प्राइम है? तो आपका आंसर होगा नहीं सर, क्योंकि ये दोनों 5 से मेरे भाई डिवाइडेड हैं। 5 एक ऐसा कॉमन नंबर है जिससे ये दोनों कट जाते हैं। 5 दूना 10 और 5 तिया 15, कटा कि नहीं? अब 5 एक ऐसा नंबर है तो 5 को हमने ले लिया कॉमन और अब बन गया 2:3। तो ये 2:3 बना क्योंकि ये को प्राइम है, इस वजह से तो ये रेशियो बन गए मेरे भाई। 5 कॉमन है, जो पार्ट कॉमन होता है मेरे भाई वो होता है HCF। क्या होता है? HCF। SCF का डिटेल हम लोग SCF वाले चैप्टर में जानेंगे। तो यहां पे हमने समझा जो पार्ट कॉमन होता है वो क्या होता है? SCF होता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है मेरे भाई, रेशियो के अंदर दो क्वांटिटी होंगी। दो क्वांटिटी का कंपैरिजन ही रेशियो है। अगर दो क्वांटिटी को हम कंपेयर करें तो रेशियो बनता है। ठीक है, तो एक डेफिनेशन तैयार करें, ऐसी दो संख्याएं जिसके कॉमन पार्ट को हटा दें और बची हुई संख्या आपस में को प्राइम है तो वह रेशियो कहलाएगा। क्लियर होती है बात मेरे भाई? अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज कि बहुत से टीचर्स बोल देते हैं जो भिन्न होता है वो ही रेशियो होता है।
बहुत से टीचर बोलते हैं मेरे भाई जो भिन्न होता है वो रेशियो होता है। या आपके जहन में भी आता होगा कि हम 2/3 लिख सकते हैं तो ये एक भिन्न है, लेकिन आप कह रहे हो 2:3 को आपने 2/3 लिख दिया, तो क्या ये भिन्न है? क्या ये भिन्न है भाई? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये भिन्न नहीं है। रीजन, अब आप कहेंगे रीजन क्या है, तो मैं आपको रीजन बताता हूं। भिन्न जो होती है वो एक सिंगल नंबर होता है। भिन्न जो होती है वो एक सिंगल नंबर होता है, कंपैरिजन नहीं होता है। या भिन्न में नीचे टोटल वैल्यू होती है और ऊपर उसका रिजल्ट होता है, ऊपर उसका रिजल्ट होता है। बट रेशियो में उन दोनों नंबरों का कंपैरिजन होता है, बट रेशियो में उन दोनों नंबरों का कंपैरिजन होता है मेरे भाई। और जब इन दोनों नंबरों का कंपैरिजन होता है तो ये मेरा मान लो 2:3 लिखा, तो ये नंबर 1 हो गया और ये नंबर 2 हो गया। टोटल वैल्यू कितनी आई मेरे भाई? तो 2 और 3 5। तो ये 5 टोटल वैल्यू है। यहाँ पे दोनों नंबर है ना कि टोटल वैल्यू, तो भिन्न रेशियो से बिल्कुल अलग होता है। तो आई होप ये चीज आपके क्लियर हो गई होगी। बिल्कुल बेसिक से आपको एडवांस लेवल तक की चीजें हम यहाँ पे समझाएंगे जो आपके टेट के पेपर में यूजफुल होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक में। अब मेरे भाई रेशियो का यूज क्या है? अनुपात को बंटवारा करने में उपयोग लेता है या अनुपात बंटवारा करने के उपयोग में आता है। जैसे सपोज कर लो 100 रुपए हैं, चाहे मेरे भाई 100 रुपए हैं मेरे पास में, और मैं अपने 2 खूबसूरत स्टूडेंट को इसे बांट के देता हूं। अपने 2 खूबसूरत स्टूडेंट को ये 100 रुपए देता हूं, इसमें से एक स्टूडेंट है ए और दूसरा स्टूडेंट है मेरे भाई बी। तो मैंने ए को दिया सपोज कर लो 20 रुपए और बी को दिया 80 रुपए। कितना दिया मेरे भाई? बी को 80 दिया और ए को 20 रुपए दिया। तो अब अगर मैं इसको रेशियो में बदलूं, पहली चीज क्या कही कि बंटवारा करने में हमने बंटवारा कर दिया और 2 क्वांटिटी होनी चाहिए, तो एक स्टूडेंट ए और एक स्टूडेंट बी है। एक को 20 दिया, दूसरे को 80 दिया। अब ये को प्राइम भी होने चाहिए। क्या 20 80 को प्राइम है? आप कहेंगे नहीं, ये तो कटते हैं कॉमन नंबर से। तो 20 नंबर इसमें से कॉमन ले लिया मेरे भाई, तो अंदर बचा 1:4। कितना बचा? 1:4। और ये 20 कॉमन लिया, ये क्या? ये HCF है। और जो 1 और 4 है ये क्या है? ये है एक्चुअली में रेशियो, क्योंकि ये को प्राइम है मेरे भाई। क्लियर? यहां तक समझ आती है बात? अब आगे की बात को समझो। कुल के सामने कुल अनुपात रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना। और मैं ये दावा करता हूं, जो बच्चे कहते हैं ना उन्हें मैथ्स नहीं आती, मैथ्स से डर लगता, दावा करता हूं आप मेरी सारी वीडियो को नोट्स बनाए और देख लें, 30 में 30 नंबर यूपी टेट में या किसी भी टेट में 100% आपके आएंगे, क्योंकि इतना ज्यादा बेसिक्स है, कोई भी नहीं पढ़ाता है किसी भी यूट्यूब चैनल पे। अब कुल के सामने तो दोस्तों यहाँ पे अगर अपन देखें कि ये 1 है और ये 4 है, ए को मान लो 1 रुपया मिला, बी को मान लो 4 रुपए मिले, तो ए बी को मिलकर कितने रुपए मिले? आप कहोगे 1 + 4 5 रुपए मिले, 5 यूनिट मिला। और एक्चुअली में वो 5 यूनिट है क्या? 100 रुपए है। तो कुल के सामने किसकी वैल्यू रखेंगे मेरे भाई? कुल की वैल्यू रखते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, 1 के सामने 1 का अनुपात रखते हैं। अब 1 के सामने 1 का अनुपात रखते हैं, इसका मतलब क्या है? ये देखो 1 है, 1 है, ए को कितना रुपया मिला? आप कहोगे भाई 1 मिला। क्या कहोगे? 1, तो 1 यूनिट मान लो। और असलियत में कितना मिला था? 20 मिला था। दिख रहा है ना भाई कितना मिला था? 20। तो ये 1 यूनिट असल में 20 के बराबर होगा। बात यहां तक समझ आती है? तो अगर आपके ये बात समझ आती है तो वीडियो को अभी लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। मेरे दोस्तों आज की क्लास का बहुत ही शानदार क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कि 2:5, 3:4, 5:6 और 9:10 में सबसे बड़ा कौन सा अनुपात होगा? अपन को बताना है कि सबसे बड़ा कौन सा अनुपात होगा। दोस्तों इससे आसान और कोई क्वेश्चन नहीं है, आप बस ध्यान से देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। 2:5, 3:4, 5:6 और 9:10। तो मेरे साथियों
मेरे भाइयों यहाँ पे करेंगे क्या, हम सबके अंश में एक एक, सबके अंश में एक एक जीरो बढ़ा दो, सबके अंश में मेरे भाइयों एक एक जीरो बढ़ा दो। अब इसे काटो, 5 चौका 20, 4 से काटा, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 6 से काटा, 6 अट्ठे 48, पॉइंट 2 बच गया, 6 3 18, 6 3 18, 10 से 0 कट गया 9। अब आप हमें खुद बताओ मेरे भाई, अब आप हमें खुद बताओ मेरे भाई, कौन बड़ा है? तो आप कहोगे सबसे बड़ा 9 है। 9 किससे आया? 9/10 से आया, मतलब 9:10। सबसे बड़ा अनुपात, सबसे बड़ा अनुपात होगा मेरे भाई। बात समझ में आती है? क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है आपको? डाउट हो, कहीं पे कोई दिक्कत हो रही हो, कमेंट करके हमसे पूछें, आपको उस पे स्पेशल वीडियो बना के हम जवाब देंगे। नहीं तो हम जब लाइव मॉक कराएंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे वहां पे मेरे भाई, ठीक है? और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि सारी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे है। टेलीग्राम चैनल का नाम है ऑनलाइन स्टडी 24/7। हम सारी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करते हैं मेरे भाई। अगला है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि a अनुपात b बराबर 2:3, b अनुपात c बराबर 4:5, तो a b c का कितना अनुपात होगा? a अनुपात b अनुपात c बताना है। बहुत शानदार क्वेश्चन, टीईटी के एग्जाम के हिसाब से आने वाला क्वेश्चन है मेरे भाई। तो देखो, a अनुपात b 2:3 लिखा है ना, बहुत सिंपल तरीके से करेंगे, बस ध्यान देना आप मेरे करने के तरीके पे। अब दूसरा पेन ले लेते हैं हम लोग समझाने के लिए। अब यहाँ पे b के सामने क्या लिखा? 4 लिखा, यहाँ b लिख दिया आपने b के नीचे, अनुपात c लिख दिया, अनुपात c। अब b के सामने क्या लिखना है? b के सामने लिखना है, b के सामने लिखना है 4, ठीक है? तो b के सामने हमने लिख दिया मेरे भाई 4। क्लियर होती है बात यहाँ तक आपके? b के सामने क्या लिख दिया? 4 लिख दिया। अब इसके बाद में c का अनुपात कितना है? 5 है। c का अनुपात कितना मेरे भाई? 5 लिख दिया। अब तुम देखो, अब तुम क्या देखो, अब तुम देखो, बिंदी के ऊपर बिंदी, बिंदी के नीचे बिंदी, रख दी यहां तक। बात समझ आती है ना मेरे भाई? बिंदी के ऊपर बिंदी, बिंदी के नीचे बिंदी। क्या करना है? बस इक्वल कर लो, a अनुपात b अनुपात c। अब यहाँ पे खाली जगह दिख रही होगी मेरे भाई आपको, और यहाँ पे भी खाली जगह दिख रही होगी। इसका क्या करें? इसका क्या करें कि इसको कैसे खत्म करें? तो हम कहेंगे रेपिटेशन कर दो, यहाँ पे 3 रख दो और यहाँ पे 4 रख दो, रेपिटेशन करा दो। रेपिटेशन जैसे ही कराई, ये हो गया 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15, गुणा करा दी मेरे भाई रेपिटेशन के बाद। देखो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15। अब आप बताओ, अब खुद बताओ मेरे भाई, क्या ये नंबर को प्राइम है? रेशियो में क्या समझाया सबसे पहले कि नंबर को प्राइम होने चाहिए मेरे भाई। तो क्या ये नंबर को प्राइम है? बिल्कुल है, ठीक है, नंबर को प्राइम है। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों। तो यहां तक आई होप क्लियर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक और शानदार क्वेश्चन कह रहा है, यदि 2a बराबर 3b के। अब देखो मेरे भाई कैसे करते हैं, कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो। b को पहुंचा दो a के नीचे, तो आ गया a/b। समझ आती है बात? बराबर का बराबर का साइन। और अब मैं बदलता हूं अपना पेन और दूसरे पेन से दिखाता हूं, 2 को पहुंचा दो 3 के नीचे, 3/2। तो मेरे भाई a अनुपात b जो है वो कितना हो गया? आप कहोगे हो गया 3/2। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसके बाद चलते हैं आगे 3b और 4c। तो हमने कहा 3b बराबर 4c के, ठीक है भाई। तो कुछ नहीं करना, b के c को b के नीचे पहुंचा दो, b/c, और 3 को 4 के नीचे पहुंचा दो, 4/3। तो अब देखो b के नीचे b वाली वैल्यू लिख दो, अनुपात c। तो b की वैल्यू कितनी? 4। ये है b की वैल्यू यहाँ पे, इसके नीचे लिख दो 4, अनुपात 3। अब क्या करना है? अब तो भाई क्वेश्चन खत्म, अब तो भाई क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना। आ गया a अनुपात b अनुपात c, और यहाँ पे रेपिटेशन लगा दो।
बिंदी के नीचे बिंदी, बिंदी के नीचे बिंदी, यहाँ पे रेपिटेशन लगाया तो यहाँ आया 4, यहाँ पे आया 2। अब मल्टीप्लाई करा दो, 4 तिया 12 बिंदी, 4 दूनी 8 रेशियो 3 दूना 6। अब क्या मेरे भाई ये कोप्राइम नंबर है? क्या मेरे भाई ये कोप्राइम नंबर है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है सर, ये कोप्राइम तो हमें कहीं से नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये तो कट जाएगा कॉमन नंबर से। किससे? 2 से काट दो। तो इन सबको 2 से काट दो, ये 2 से कट रहे हैं भाई। तो 2 छंग 12, 2 चौका 8, 2 तिया 6। क्या अब ये कटेंगे किसी से? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या आंसर है? 6:4:3 मेरे भाई। तो यहां तक आई होप आपके समझ आता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत शानदार बढ़िया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा मोटी बेसिक चीजें समझा देता हूं दोस्तों। जैसे लिखा A अनुपात B प्रोपोर्शन C अनुपात D। तो मेरे भाई इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको बोलते हैं प्रथमा, इसके बाद जो लिखा होता है उसको बोलते हैं द्वितीय, इसके बाद जो लिखा होता है उसको बोलते हैं तृतीय, और जो चौथे नंबर पे आता है वो होता है चतुर्थ। ठीक है भाई। और सॉल्व कैसे करते हैं? अंदर अंदर वालों की गुणा B इंटू सी बराबर बाहर बाहर वालों की गुणा A इंटू डी। बस क्वेश्चन खत्म मेरे भाई। अंदर अंदर वालों की गुणा और बाहर बाहर वालों की गुणा करा दो, क्वेश्चन अपने आप में खत्म हो जाएगा भाई। क्लियर? अब आपके सामने लिख दिया क्वेश्चन, 16:42:32 अनुपात ए रेशियो ए। करना क्या है? अंदर अंदर वालों की गुणा और बाहर बाहर वालों की गुणा। तो 16 गुणा ए बराबर 42 गुणा 32। यहां तक क्लियर? अब ये 16 कहां जाएगा मेरे भाई? तो यहाँ पे गुणा में है। देखो आपको एक और इंपॉर्टेंट बेसिक चीज बता रहा हूं मेरे भाई। अगर कोई चीज बराबर के इधर उधर जाती है तो अपने चिन्ह के विपरीत चिन्ह में जाती है। गुणा से जाएगी मेरे भाई भाग में, और माइनस से जाएगी मेरे भाई प्लस में, और रिवर्सिबल का साइन लगाए तो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, भाग से गुणा और गुणा से भाग। अगर बराबर से इधर उधर जाएगी, यहाँ पे गुणा में है, अब किस में जाएगी? भाग में जाएगी। भाग में पहुंचा दो, किस में पहुंचा दो मेरे भाई? भाग में पहुंचा दो। नीचे आ गया 16, 16 दूनी 32। अब ए की वैल्यू कितनी आई? 42 गुणे 2 मतलब 84। ये मेरा ए का वैल्यू आ गया और ए का ही मान हमसे पूछा था मेरे भाई। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगले क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, 15, 20, 45 का चतुर्थ अनुपात निकालो। तो अभी आपको बताया था, ये मेरा प्रथमा हो गया, ये मेरा द्वितीय हो गया, प्रोपोर्शन तृतीय 45 और चतुर्थ आपने ए मान लिया। सेम करना है, अंदर अंदर वालों की गुणा बाहर बाहर वालों की गुणा अभी सीखा था। तो 15 गुणा ए बराबर 20 गुणा 45 मेरे भाई। अब ये इसके संग गुणा में है, ये इसके संग गुणा में है, तो बराबर के इधर जाएगा तो भाग में जाएगा। ए बराबर 20 गुणा 45 बटे 15, 15 तिया 45, 15 तिया 45। तो ए की वैल्यू आ गई 20 गुणा 3, 3 दूना 6, 60, 20 तिया 60। तो मेरे भाई ए का जो मान हो गया चतुर्थ अनुपात हो गया, क्योंकि ये ए चौथे नंबर पे है तो ये चतुर्थ अनुपात है। अगर तृतीय पूछता तो तृतीय नंबर पे मान लेते, द्वितीय पूछता तो द्वितीय नंबर पे मान लेते। तो क्लियर होता है बात आपके। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए एक शानदार क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, कि अब हमें बताना है 9 और 16 का मध्य अनुपाती ज्ञात करो। अब मेरे भाई मध्य अनुपाती, ये बात आपको पता होनी चाहिए। कोई बात नहीं, हम समझाते हैं आपको, बिल्कुल लड्डू की तरह आपके क्लियर होगी ये चीज, कहते हलवा लेवल से। अब दोस्तों ये हो गया प्रथमा। अब देखो ये बी और यहाँ पे भी अरे ये क्या करा सर आपने? पहले तो लिखा था ए बी सी डी, पर अभी बीच में 2 जगह बी लिख दिया। मीनिंग क्या है मेरे भाई? कि ये दोनों कॉमन है, एक जैसे हैं। जब कॉमन होते हैं तभी इसको बोलते हैं मध्या। जब बीच वाली वैल्यू कॉमन हो उसको क्या बोलते हैं मेरे भाई? मध्या बोलते हैं। और ये साइड वाला हो जाएगा तृतीय, चतुर्थ नहीं होगा, तृतीय हो जाएगा। सॉल्व कैसे करते हैं? सेम, बाहर बाहर वालों की गुणा और अंदर अंदर वालों की गुणा। अब हमें निकालना है मध्य अनुपाती। हमने लिखा 9 बी प्रोपोर्शन बी 16। अब बाहर बाहर वालों की गुणा और अंदर अंदर वालों की गुणा।
तो b गुणा b 9 गुणा 16, ये हो गया बच्चों बी स्क्वायर बराबर 9 गुणा 16। अब मेरे भाई तुम ध्यान से देखो, ये स्क्वायर जब इधर जाएगा तो किस में जाएगा, रूट में जाएगा। स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में जाएगा ना भाई, रूट में पहुंचा दो। 9 गुणा 16, अब इसको लिखेंगे अंडर रूट 3 गुणा 3 4 गुणा 4। यहाँ तक तो आई होप सबके समझ आता है। दो का पेयर दिख रहा है ना, दो का पेयर, इससे एक बाहर निकाल लो। रूट में दो के पेयर से एक बाहर निकलता है, या चार में से एक बाहर निकाल लो, दो चार में से, और 4 तिया 12। तो बी की वैल्यू कितनी आई मेरे भाई, कितनी आई, 12 आई। क्लियर होती है बात, समझ आती है? कुछ तो बोलो हाँ कि ना भाई, समझ आती है तो कमेंट करो। देखो नेक्स्ट, अब कह रहा है यदि ए को 4500 रुपए, यदि 4500 रुपए को ए व बी में, अब ए को और बी को बांटा, किस अनुपात में, 2:3 में। किसमें बांटा, 2:3 में। तो कह रहा बी को कितनी राशि मिली। अब अनुपात में क्या होता है, कॉमन पार्ट होता है। हमने कहा कॉमन पार्ट है क्या, एक्स, एक्स है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x, एक्स से गुणा। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉमन पार्ट से गुणा कर देते थे, 3x। अब a प्लस बी कितना हो गया मेरे भाई, a प्लस बी, तो ये हो गया 2x प्लस 3x बराबर 5x के। मतलब a प्लस बी के पास कितने रुपए हैं, 5x रुपए हैं, और असलियत में वो कितने हैं, 4500 रुपए ही तो बांटे हैं। तो जो 5x है वो कहीं ना कहीं बराबर कितने के मेरे भाई, 4500 के। कितने के, 4500 के। यहां से मैं x की वैल्यू निकालूं तो 4500 अपॉन 5, 5 नेम 45 900, 5 नेम 45 900। अब वैल्यू चाहिए b, कह रहा है बी को कितनी राशि मिलेगी। तो बी को कितनी राशि मिली थी मेरे भाई, 3x। बी को कितनी मिली थी, 3x। 1 रुपए में 900 टॉफी, तो 3 रुपए में, 3 रुपए में कितनी मेरे भाई, 3 गुणा 900, 2700। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो दोस्तों ये तो हमारा था फर्स्ट मेथड। क्या था, फर्स्ट मेथड। अब हम देखते हैं इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से कैसे करेंगे। अब मेरे भाई क्वेश्चन में हमसे बोला है a अनुपात b कितना है, 2:3। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप कॉमन पार्ट ना मानो, आप मान लो a को 2 रुपए मिले और b को 3 रुपए मिले, तो a प्लस b को कितना मिला। तो आप कहोगे अगर a को 2 और b को 3 मिला तो दोनों को मिलकर बिना 2 प्लस 3 5, दोनों को मिलकर मिला 2 प्लस 3 मेरे भाई कितना, 5 मिला कि नहीं मिला। अब एक्चुअली में ये 5 यूनिट दोनों को मिलकर मिला, यही बराबर है कितने के, 4500 के। तो एक यूनिट कितने के बराबर होगा, आप कहोगे 4500 अपॉन 5 के, 5 नेम 45 900 के। हाँ कि ना भाई, अगर एक यूनिट 9 के बराबर है, एक यूनिट 9 के बराबर है, हमें चाहिए 3 यूनिट की वैल्यू, बी कितना, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट, 1 रुपए में 900 टॉफी, तो 3 रुपए में 3 गुणा 900, 2700 के। बात समझ आती है दोस्तों मेरे भाई, यो क्लियर है ना क्वेश्चन आपके। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। अब अगला क्वेश्चन शानदार बढ़िया क्वेश्चन है कि कुछ धनराशि राम, श्याम और मोहन में 3:4:5 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि श्याम को 1200 रुपए मिले तो राम को कितनी राशि मिलेगी। तो दोस्तों एक राम है, एक श्याम है और एक मोहन है। 3:4:5 में बांटी जाती है, 3:4:5 में बांटी जाती है। तो हमने क्या कहा, कॉमन पार्ट कितना मान लो, x मान लो। अगर कॉमन पार्ट x है मेरे भाई तो राम को कितना रुपया मिला, 3x। श्याम को कितना मिला, 4x। और मोहन को कितना मिला, 5x। यहां तक क्लियर। अब मेरे भाई वो बोल रहा है कि श्याम को 4x रुपया मिला और असलियत में श्याम को 1200 रुपए मिला। मेरे हिसाब से 4x मिला, तो मतलब ये जो 4x है वो कहीं ना कहीं बराबर 1200 के। तो x बराबर 4 को कहां भेज दो, 1200 के नीचे, क्योंकि यहाँ गुणा में तो बराबर के इधर उधर जाएगा।
तो अपने चिन्ह के विपरीत जाएगा, इससे कटा 4 तिया 12 300, एक x बराबर मेरे भाई 300 के। अब कह रहा है राम को कितनी राशि मिली, तो राम को कितना मिला 3x मिला कि नहीं मिला, एक x 300 के तो 3x 3 गुणा 300, 3 गुणा 300 कितने के 900 के मेरे भाई, और यही मेरे क्वेश्चन का आंसर है, उत्तर है। तो दोस्तों ये तो था फर्स्ट मेथड, इसी क्वेश्चन को हम करते हैं सेकंड मेथड से। देखो राम है, श्याम है, मोहन है, 3:4:5 में बांटा। मैं कह रहा हूं कि आप कॉमन पार्ट ना मानो मेरे भाई, कॉमन पार्ट की जगह मान लो कि राम को 3 रुपए मिला, श्याम को 4 रुपए मिला, मोहन को 5 रुपए मिला। और अगर ऐसा है तो मेरे हिसाब से श्याम को 4 मिला, क्वेश्चन के हिसाब से श्याम को 1200 मिला। ये 4 कहीं ना कहीं बराबर है कितने के, 4 कहीं ना कहीं बराबर है 1200 के। तो 4 में कितने से गुणा करें, 300 से करते, 4 तिया 12 और 1 0 2 0। सेम गुणा यहाँ पे होगी क्योंकि कॉमन पार्ट तो एक ही जैसा रहता है, यहाँ पे भी होगी। तो इसमें करा कितना आ गया 900 रुपए। तो राम को कितना मिला मेरा भाई, राम को कितना मिला 900 रुपए मिला। तो आई होप ये आपके क्लियर होता है। देखते हैं अपने आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति के पास 280 मीटर लकड़ी का टुकड़ा है, यदि छोटे भाग की लंबाई बड़े भाग का 75% है तो छोटे भाग ज्ञात करें। क्वेश्चन की लाइन को समझिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन, और टेट के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे बहुत फेवरेट क्वेश्चन है टेट के एग्जाम के लिए दोस्तों। अब बोल रहा है यदि छोटे भाग की लंबाई बड़े भाग का 75% है तो बड़ा भाग, मैं कह रहा हूं बड़ा भाग या बड़े भाग की लंबाई कितनी होगी, बस आप ये बताओ बड़े भाग की लंबाई कितनी होगी। तो आपको पता है, आप कहोगे नहीं पता है भाई। जब नहीं पता है तो छोड़ दो, उसको अपनी मर्जी से, उसको अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो। हमने मान लिया बड़े भाग की लंबाई कितनी है 100, हाँ कि ना, क्योंकि बोल रही थी छोटे भाग की लंबाई बड़े भाग की लंबाई का 75% है। तो अगर बड़े भाग को 100 मान लिया तो छोटे भाग की लंबाई कितनी हो जाएगी मेरे भाई। आप कहोगे कि 100 का 75% तो 75 ही मेरे भाई, 100 का 10%, 10 100 का 20%, 20 100 का 30%, 30 मतलब 100 में जो संख्या होती है वही उसका परसेंटेज होता है। तो यहां से 75% निकाला तो कितना आ गया 75 आ गया। यहां तक आई होप आपके क्लियर होगा। अब कह रहा है एक व्यक्ति के पास 280 मीटर लकड़ी का टुकड़ा है, यहां से अगर हम देखें इसका रेशियो बनाए तो एक कॉमन पार्ट हटाना पड़ेगा, यही तो रेशियो बनेगा। कितना है 25, 25 चौका 100, 25 तिया 75। अब बन गया रेशियो, को प्राइम हो गए। अब आप हमें खुद बताओ मेरे भाई, बड़े भाग को हम 4 मान ले, आपको इतनी देर से सिखा रहे थे हम कि हम डायरेक्ट कर सकते हैं, बड़े भाग को 4 मान ले और छोटे भाग को 3 मान ले, अपने मन से मान ले, तो दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा 4 + 3 टोटल 7 होगा कि नहीं होगा। और टोटल के सामने टोटल वैल्यू, ये टोटल 7 यूनिट है, असल में टोटल वैल्यू है कितनी 280। स्टार्टिंग में बताया था टोटल के सामने टोटल वैल्यू, यहां से 1 यूनिट निकाले तो आप कहेंगे 280/7, तो 7 चौक 28 40, 1 यूनिट 40 के बराबर। अब बोल रहा है छोटा भाग ज्ञात करो, बोल रहा है मेरे भाई छोटा भाग ज्ञात करो। छोटा भाग कितना है 3 है, 1 रुपए में 40 टॉफी, तो 3 रुपए में 3 यूनिट की वैल्यू 3 गुणा 40 120, 120 इस क्वेश्चन का मेरे भाई आंसर होगा। तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ये हमारे लेटेस्ट वीडियो के आपको अपडेट देता रहेगा। और जिस तरीके से आप हमको प्यार दे रहे हैं इसी तरीके से अपना प्यार हम पे बनाए रखें। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह उमंग के साथ।